कर सकते, लेकिन जैसे महर्षि पतंजलि ने भी कहा, धारणासु च योग्यता मनसः, कि प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान के लिए मन योग्य हो जाता है, मन तैयार हो जाता है। लेकिन प्राणायाम नहीं जम रहा है, सवाल ये था, प्राणायाम नहीं सिद्ध हो रहा है तो ध्यान कैसा जमेगा आगे। फिर सवाल पूछे कि प्राणायाम क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है, तो ध्यान में आ गया जो 72,000 नाड़ियों के नेटवर्क की बात होती है, जिसमें से प्राण का वहन होता है, इस प्राण को नियंत्रित करना यानी कि प्राणायाम है। तो ब्रेथ इज आउटर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इट। हम बोलते हैं सामान्यतः, हमारे मैं और आप सामान्य लोगों के सांस पर नियंत्रण करना यानी कि प्राणायाम, वो सही है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हमारे अनजाने में वह अंदर के प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण आ जाता है उसके कारण, जिसको प्राणायाम कहते हैं। लेकिन अब जिस नाड़ियों से प्राण बहता है वो नाड़ियां ही साफ नहीं है, वो मल से भरी है, एनर्जी चैनल करके फिर उन्होंने छठ क्रिया को जन्म दे दिया। उसी प्रकार से बंध मुद्रा, ये भी एक हठ योग का बड़ा योगदान है। यानी कि योग उसके समुचित स्थिति में अभ्यास करना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। योग का तत्वज्ञान है अपने आप में, योग का आचार संहिता है जिसको बिहेवियरल योग बोलते हैं, यम नियम आपको मालूम है, महर्षि पतंजलि ने बताया शुरू में। फिर हठ योग में जैसे आसन, बंध, मुद्रा, क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, ऐसे विभिन्न एस्पेक्ट्स है। तो आज का विषय मुद्रा का है, तो मैं मेरा शेयर स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो ये तो सभी जानते होंगे क्या है, मैं इसको बड़ा करने का सोच रहा हूँ, होता है क्या। उसके राइट साइड में, उसके राइट साइड में। नहीं, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक। ये ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो ये सभी को मालूम है, इसका मतलब होता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो ये तो भगवत गीता में से है, योगक्षेम वहाम्यहम, श्री कृष्ण ने बोला है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, यू सरेंडर मी देन आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो योगक्षेम वहाम्य, वही इसी को LIC ने अपना एम्ब्लेम बनाया। फिर ये तो दूरदर्शन है, ये तो हमारा योग विद्या निकेतन का लोगो है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ये राजू मुद्रा है। तो एक उड़ीसी नृत्यांगना है, शीतला देवी शायद, तो ये भी मुद्रा है। पहले तो हमने मुद्रा मतलब सिंबल देख लिया, अभी अपने पूरे शरीर, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अपने हस्त मुद्रा के द्वारा ये कुछ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करते हैं। उसके ऊपर उनके चेहरे पर आप देखोगे, ये चेहरे के, जिसको गेस्चर बोलते हैं, चेहरे के माध्यम से भाव को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेसिंग द इमोशंस को कहते हैं। तो ये भी मुद्रा है, तो मुद्रा के अलग अलग मतलब हम समझ रहे हैं। तो एक मतलब है सिंबल, दूसरा मतलब है गेस्चर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, और एक मतलब करेंसी, वो मैंने इधर नहीं रखा, डॉलर हो, रुपीस हो, जो कुछ भी करेंसी, सील, और एक जैसे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजू मुद्रा हमने देखी, और हमारे भारत देश की अशोक चक्र वाली सत्यमेव जयते, इस प्रकार की मुद्रा है। तो मुद्रा के विभिन्न शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया। अब योग के दृष्टि से मुद्रा का क्या मतलब है, क्योंकि हठ योग के तांत्रिक पहलू में मुद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण रखा है। हमने हठ प्रदीपिका देखा तो उसमें चतुरंग योग बताया है, तो तीसरा ही स्थान मुद्रा का है, मतलब उसमें आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, चार ही बताए चतुरंग योग। उसके जगह पे हमने यदि हठ प्रदीप अपना घेरंड संहिता देखा तो उसमें पहला ही स्थान उधर छठ क्रिया का है, छठ कर्म का, और बाद में आसन, प्राणायाम बोला है, मुद्रा उधर भी है। मतलब दोनों, या मान लीजिए सभी हठ योग के ग्रंथों में
मुद्रा का महत्व एक अंग है, एक चैप्टर है। तो हठ योग की दृष्टि या योग की दृष्टि से मुद्रा क्या है? आधुनिक काल में अनेक प्रकार के हस्त मुद्रा को जन्म दिया गया है, और कुछ मुद्राएं जैसे योग मुद्रा, जीवाबंद, शिव मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। सामान्य रूप से हम जो अभ्यास करते हैं कोई भी क्लास में, या हर हम अपना खुद का अभ्यास घर में करते होंगे, तो सामान्यतः इनका अंतर्भाव अपने योग प्रोग्राम में रहता है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन इनमें से एक भी हठ योग के ग्रंथों में नहीं है। मूल ग्रंथों में उसका वर्णन नहीं है। तो लेकिन वो मुद्रा है, निश्चित रूप से सवाल नहीं है। तो क्यों मुद्रा है, और मुद्रा होने के लिए योग के दृष्टि से क्या क्राइटेरिया है, इसे हमें समझना है। मुदाराति इति मुद्राः वर्णम की डेफिनेशन। मुदा यानी कि आनंद, जो आनंद देगा वो मुद्रा, ऐसा एक उसकी परिभाषा है। तो दूसरे शब्दों में एक सुखदायक कार्य या सुखदायक शरीर की स्थिति, इट्स अ प्लेजरेबल साइकोसोमेटिक पोस्चर और एक्शन इज अ मुद्रा। दूसरी परिभाषा या दूसरा उसका कंडीशन क्या है मुद्रा कहने के लिए? दे गिव अ सुपर नेचुरल पावर, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है वो मुद्रा। इसलिए बड़ा उसको गौप्य रखने के लिए बोला है, इट इज मिस्टीरियस, सो डोंट टीच इट एवरी नाउ एंड देन टू एनीबडी। गुप्तता से ही उसका उपयोग करें, इस प्रकार के वार्निंग हठयोग के ग्रंथ में अपने को मिलते हैं। और जैसे गोपनीयम प्रयत्न यथा रत्न करंडकम कस्य चिन्ह वक्तव्यम कुल स्त्री सुरतम यथा। तो एक कुल स्त्री जो है अपने सौंदर्य को छुपा के रखते हैं, ऐसा एकदम उसका आजकल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब यू नो मिस इंडिया एंड मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का जमाना है ये, और उसको प्रदर्शित करना, इस प्रकार की बातें आजकल होती है, इसको सम्मान है आज के फिलोसॉफी में। लेकिन पुरातन काल में जो भी फिलोसॉफी थी, आप उससे मानते हो नहीं मानते हो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का उदाहरण इसमें दिया है कि कुलीन जो स्त्री होती है तो उसका वो बाजार नहीं करेगी, उसका मतलब उसको ओपन में एग्जिबिट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से ये जो मुद्राएं हैं वे इतने लाभदायक है, जितने पावरफुल है, कि उसको जैसे हम सुरक्षित करते, कोई अपने जेम्स होते हैं, उसको एक पेटी में लॉक करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उस प्रकार से उनको गोपनीय रखना चाहिए। आते जाते सभी शिष्यों को नहीं सिखाना चाहिए। हम हमेशा बात करते कि इसी से हमारे ज्ञान का ह्रास हुआ है, वी लॉस्ट मेनी ऑफ आवर नॉलेज और टेक्निक। जैसे पारस करके था कि जिससे लोहे से भी सोना बनता था, ऐसी मान्यता है, मालूम नहीं किधर गया। संजीवनी करके विद्या थी कि जिससे शुक्र जो दैत्यों को गुरु थे, उन्होंने बार बार दैत्यों को जीवित किया था वगैरह, और बाद में गुरु के बेटे ने जाके उसको हासिल किया था, ये सब स्टोरी हमें मालूम है। लेकिन ये संजीवनी विद्या आज लुप्त हो गई है। तो गुरु ने शिष्यों को न सिखाने के कारण, पास ऑन न करने के कारण वो लुप्त हो गई है, ऐसा उसका एक डिसएडवांटेज बोल रहे, पूछ रहे हैं, चर्चा करें, सही है। लेकिन इसमें भी कोई बहुत गलती है ऐसा नहीं बोल सकते, उसका कारण है, आज मैं बता देता हूं। किडनी ट्रांसप्लांट करके जिसके पास मेडिकल एथिक्स नहीं है, ऐसे बड़े सर्जन एक किसी अरब की किडनी, मतलब किसी एक गरीब आदमी की किडनी लेके उसको 5,000 देके 5 लाख में अरब को उसका ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये एथिक्स नहीं है, बराबर है ना? इसलिए कि उसको मेडिकल में सबसे पहले एमबीबीएस के लिए क्यों एडमिशन मिला, क्योंकि उसने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया है, सीईटी में अच्छा प्रदर्शन दिखा है, मतलब ही इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर उसको नेफ्रोलॉजी में एमएस में एडमिशन क्यों मिला, क्योंकि उसने एमबीबीएस में अच्छा स्कोर किया था, अगेन वेरी इंटेलिजेंट शार्प। लेकिन व्हाट अबाउट एथिक्स, क्योंकि उसको किस बेसिस पे नेफ्रोलॉजी में एमएस में एडमिशन मिला, क्योंकि उसका स्कोर अच्छा है, लड़का बहुत होशियार है, स्मार्ट है, बस दैट इज द क्राइटेरिया। उसका एथिक्स लेवल ढूंढने का कोई प्रावधान अपने सीईटी में नहीं है, इसलिए यू आर नॉट एथिकल, यू आर नॉट मोरल, बहुत पैसे के पीछे भागने वाला होशियार था। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होशियार होने के बाद। तो जिसके पास इमोशनल क्वोशंट कम है और
इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा है, दे आर मोर डेट्रीमेंटल फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन एंड फॉर द ह्यूमैनिटी एज सच। तो बोलते हैं कि थोड़ा आईक्यू कम हो और इक्यू ज्यादा हो तो वो ज्यादा अच्छा है, और योग से आपका इक्यू और एसक्यू यानी कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता है। ये भी आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब ऐसा कि उन्होंने जो गोपनीय रखने की जो वार्निंग या सलाह दी थी, उसके पीछे कुछ उद्देश्य भी है। यदि सिद्धि प्राप्त हुई तो सिद्धि का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले गुरु टेस्ट ले ले, परीक्षा ले ली, क्या इसको सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये सफिशिएंटली एथिकल है कि सिद्धि का वो गलत इस्तेमाल नहीं। का आपने वशीकरण विद्या वगैरह सुना होगा। तो वशीकरण विद्या जिसको प्राप्त है, वे दूसरों लोगों का पैसा चुराते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी कि पूरा उसको कुछ समझा नहीं, पूरा अपना शरीर में जितने भी गहने थे सब उतार के दे दिया। बाद में उनको ध्यान, अरे मैंने क्या किया, और उठा के भाग गया। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऐसी कुछ विद्या होती है जिसको वशीकरण विद्या करके बोला गया है, और उसका उपयोग करके वे लोग लोगों को फंसाते हैं। इसलिए कोई भी विद्या जो खास करके इस प्रकार की पावरफुल विद्या है, तो आते जाते किसी भी शिष्य को मत दे दो, पहले उसकी परीक्षा ले लो, वो नैतिक है सफिशिएंटली तभी उसको इस प्रकार की बात यदि उन्होंने की है तो उसको गलत भी हम नहीं बोल सकते। तो मैं यही बोला कि हस्त मुद्रा जो आजकल अनेक प्रकार के पंच महाभूत के रिप्रेजेंटेशन करते हैं उंगलियां, तो अनेक प्रकार की जो मुद्रा है, शून्य मुद्रा, शनि मुद्रा, जल मुद्रा वगैरह वगैरह, बड़ा लिस्ट है। उसके ऊपर आजकल किताबें भी लिखे हुए हैं, और किस प्रकार से वे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दिलाते हैं उसका भी वर्णन है। लेकिन ये मुद्राएं अपने प्राचीन हटियों के ग्रंथों में नहीं है, उतना मुझे कहना है। उसी प्रकार से बंध भी है, एक शब्द बंधाति प्राणवायु इति बंधा, या बंधाति इति बंधा, जो बांधता है वो बंद है। सम कॉन्ट्रैक्शन, दूसरे शब्द में मतलब प्राणवायु का प्रवाह कुछ समय के लिए वो बंद कर देता है, ये सूक्ष्म स्तर पर है। इट्स इंटरनल लॉक, हम ग्रॉसली या एनाटॉमिकली बात करें कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें एक तो पॉजिटिव प्रेशर तैयार होता है या नेगेटिव प्रेशर तैयार होता है, या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साइड में पॉजिटिव प्रेशर तैयार होगा, दूसरे साइड में नेगेटिव प्रेशर तैयार होगा, या जैसे बंद लगाया एक एरिया में पॉजिटिव प्रेशर आ गया, जैसे वो छोड़ दिया अब उधर वापस, मतलब ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ पैरेलल है। केवल एक आर्टेरियल ब्लड है जो हार्ट से शरीर की ओर जाता है, दूसरा जो आता है उसको लिम्फ कहते हैं, सॉरी वेनस ब्लड कहते हैं। उसी प्रकार से लिम्फ भी है पैरेलल जो ड्रेन करते हैं, सब सर्कुलेशन अच्छा है। जनरली क्रिया मतलब क्या, मूवमेंट। हाँ, एक तो शुद्धि क्रिया है बाहर फेंकने वाले, दूसरे जो हम आजकल संधि चालन क्रिया बोलते हैं, वो भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए मदद करते हैं, शुद्धि करते हैं, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, इसलिए उसको भी हम क्रिया बोल सकते हैं। अश्विनी मुद्रा नामक क्रिया पारंपरिक है, जो उसका मेंशन हठ प्रतिपकायन में नहीं है लेकिन घेरण संहिता में है, मतलब मूवमेंट, एनी प्रकार का मूवमेंट वो क्रिया में अंदर आ जाएगा। आसन स्टेडी पोस्चर आपको मालूम है, स्थिर सुखम आसन, बंध कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा, मुद्रा, ये उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं। अभी तो गेस्चर है, हमने समझ लिया, लेकिन जो पहले वाले में एक प्रकार की क्लैरिटी है, इसको डिफरेंशिएट वो नहीं है। फिर प्राणायाम तो कंट्रोलिंग द ब्रेथ, कंट्रोल डिसिप्लिन ब्रीथिंग जिसको कहते हैं, मेडिटेशन यानी कि वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड, मतलब इधर सब में बाकी को एक बॉर्डर दिया है, हाँ ये है, ये नहीं है, ये है। लेकिन मुद्रा जो है बहुत ढीला शब्द है उस तुलना में, इसलिए क्योंकि ये सब मुद्रा के अंदर आ सकते हैं। तो ये सब कब मुद्रा के अंदर आ सकते हैं कि जो क्रियाएं, जो आसन, जो बंध, जो प्राणायाम एक्शन, जो मेडिटेटिव एक्शन कुंडलिनी को जागृत होने के लिए मदद करेगा। क्योंकि कुंडलिनी का संबंध प्राणमय कोश में से है, 72,000 नाड़ियों से प्राणमय कोश बना है, जिससे बहता है वो प्राण है। जब तक बहता हम स्वस्थ है, हम जीवित है, जब बहना बंद हो जाएगा अगत प्राण, मतलब हम मर गए। और जिधर अनेक नाड़ियां इकट्ठा आती है, उधर अनेक दिशा से प्राण का प्रवाह होता है, इट स्पिन्स, इट व्हर्ल्स, इसलिए चक्र का, ये सब चक्र है। ऐसे तो 114 चक्र अपने प्राणमय कोश में ऐसे बताया गया है, और उसमें से 7 चक्र जिसमें सैकड़ों नाड़ियां इकट्ठा आती है, दे लाई इन वर्टिकल अलाइनमेंट ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्पाइन, तो उसको कुंडलिनी के 7 चक्र बताए हैं, आपको मालूम है। इसलिए प्राणमय कोश इज नॉट बॉडी, इट इज आउटसाइड। बहुत बार हम ऐसे कोई किताब कोई लिखता है, कोई एक लेक्चर देता है कि चक्रास रिवील्ड, और बाद में कहते हैं कि दिस चक्रास आर नथिंग बट एंडोक्राइन ग्लैंड, या दूसरा कोई कहता है कि दिस चक्रास आर नथिंग बट द प्लेक्सस, नर्वस प्लेक्सस। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा सही नहीं है। पर्टिकुलर चक्र का निश्चित रूप से
पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ संबंध है, हाँ। पर्टिकुलर चक्र का निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर नर्व प्लेक्सस के साथ संबंध है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इटसेल्फ चक्र कहना गलत इसलिए है क्योंकि इट इज नॉट अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इज बॉडी एंड प्राणमय कोश इज द एनर्जी लेवल, इट इज नॉट बॉडी। जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं है, ये पेन है, लेकिन मान लीजिए मैग्नेट है, इट इज द बॉडी ऑफ द मैग्नेट व्हिच इज मेड ऑफ स्टील। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड और इधर भी है, बाहर भी है, दैट इज प्राणमय कोश। इसलिए जो केवल शरीर है, जो भी मैटर है, जो भी शरीर का हिस्सा है, ऑर्गन है, बॉडी सेल है, ये सब अन्नमय कोश है, इट्स अ मैटर। प्राणमय कोश इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अन्नमय कोश, इट इज एनर्जी, इट्स फंक्शनिंग। इसलिए आई होप कि इसका फर्क समझा है। तो चक्र भी प्राणमय कोश का हिस्सा है। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड चक्र नहीं हो सकता, एक नर्व प्लेक्सस चक्र नहीं हो सकता। उस इस चक्र का संबंध निश्चित रूप से उस ग्लैंड के फंक्शन से रह सकता है या उस फंक्शन से रह सकता है। तो इसलिए मुद्रा बहुत ही लूजली वापरा हुआ शब्द है। इसलिए ये सभी में मुद्रा हो सकती है जब मुद्रा का कंडीशन वो फुलफिल करता है। पहला कंडीशन क्या है? इट शुड हेल्प इन अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी। बराबर है। अभी थोड़ा सा आधुनिक विज्ञान के दृष्टि से हम बात करेंगे कि जो तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए जो मदद करेगा वो मुद्रा है। वो आसन लायक हो सकता है, वो प्राणायाम लायक हो सकता है, क्रिया लायक हो सकता है, वो बंद हो सकता है। बराबर। उसी प्रकार से जरा हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर सीधा सीधा जो असर करता है वो मुद्रा है। एक उसका डेफिनेशन है या कंडीशन है। मतलब हो सकता है वो आसन है, हो सकता है वो बंद है, हो सकता है प्राणायामिक टेक्निक है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर काम करता है तो वो मुद्रा है। और इससे ज्यादा प्रभावी है। जहां तक हम कुंडलिनी के दृष्टि से स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है मुद्रा, और स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मतलब मन महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर तो एक लक्षण है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है डायबिटीज में लक्षण है, वो शरीर पर होता है, लेकिन डायबिटीज किधर होता है, ब्लड प्रेशर किधर, वो तो मनो में होता है, स्ट्रेस में होता है, वो दिखता नहीं है। और इसलिए गोली कोई भी हम समझेंगे कि आधुनिक विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, अनेक प्रकार के मेडिसिन आए हैं, लेकिन वो मेडिसिन ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज के नहीं है। आप भी भली भांति जानते हो। इट ओनली सप्रेसेस द सिम्टम एंड नॉट डीलिंग विद द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। तो रूट कॉज ऑफ द डिजीज को डील करना पड़ेगा तो मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये जो मुद्राएं हैं वो सीधा सीधा उस पर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। इसलिए मेडिकली ऑल्सो स्पीकिंग और एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली ये मुद्रा का स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व हमारे समझ में आ रहा है। तो आधुनिक विज्ञान ने अपने बॉडी को 10 सिस्टम में डिवाइड किया है। यदि हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और उसको एक करें तो 9 सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को अलग करेंगे तो 10 सिस्टम है। तो 10 मान लेते हैं, तो उसमें से 8 एक्चुअल ग्रास रूट पे काम करते हैं और 2 सिस्टम कोई काम नहीं करते हैं, वो 8 सिस्टम से काम करवा लेते हैं। They bring about coordination and integration in the functioning of the 8 system. They are one functioning electrically is known as nervous system, और उसके ही अंडर आउटसोर्स जिसको बोलते हैं, तो केमिकली जो थ्रू हार्मोन जो फंक्शन करते हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम स्वतंत्र कोई काम नहीं करते हैं, जो 8 सिस्टम ग्राउंड पे काम करते हैं उनमें इंटीग्रेशन लाने का काम ये करते हैं। और ये इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फार हेल्थ इज कंसर्न। इफ हेल्थ इज बैलेंस, इम्बैलेंस इज डिजीज। इफ इंटीग्रेशन इज हेल्थ, देन disintegration is disease. If coordination is health, then discoordination is disease. तो हम स्वास्थ्य को सूक्ष्म स्तर पर समझे तो ये हार्मोनी है, ये बैलेंस है। समत्वम योग उच्यते, भगवत गीता में कहा है। उसी प्रकार से बोल मिले सुर मेरा तुम्हारा न सुर मिलता है न ताल मिलता है तो फिर लोग टमाटर फेंकेंगे सड़े हुए या अंडा फेंकेंगे, बराबर है। तो ऑर्केस्ट्रा कब होता है, हार्मोनी कब होती है, जब मेरे मेरे सुर मेरा तुम्हारा
सुर एक ताल जिसको कहते हैं, वही स्वास्थ्य है। जब एक सुर और एक ताल होगा, वी आर हेल्दी। हम योग शास्त्र में रोगों की नाम नहीं लेंगे, रोगों का नाम लेने का, लेबल करने का उससे मेडिकल साइंस का धंधा है। हमें कोई रोगों के नाम नहीं ले, आदर वी आर हेल्दी, यू हैव डिजीज। सो फ्लो इज हेल्थ, stagnation is disease, balance is health, imbalance is disease, integration is health, disintegration is disease, coordination is health, discoordination or non-coordination is disease, harmony is health, disharmony is disease. So very simple approach to understand the difference between the health and the disease. बराबर है। तो उस दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत बड़ा महत्व है, ये आप इधर समझ रहे हो। इसलिए हम देखते हैं कि जो आसन जैसे दिखते हैं, क्रिया जैसे दिखते हैं, प्राणायाम बंद जैसे दिखते हैं, प्राणायामिक टेक्निक है, इवन मेडिटेटिव टेक्निक दिखते हैं, लेकिन उनको मुद्रा करके लेबल किया हुआ है ग्रंथों में, ये उसका कारण। तो हठ प्रतिपिका में 10 मुद्रा की बात होती है। महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेसरी उड्डीयानम मूलबंधस्तो जालंधराभिधा करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। तो एक महामुद्रा है, महाबंध है, महावेद है, खेचरी मुद्रा है, उड़ियान बंध है, मूल बंध है, जालंधर बंध है, विपरीत करणी मुद्रा है, वज्रोली मुद्रा है और शक्ति चालनम। इस प्रकार के 10 मुद्राएं हठ प्रतिपिका में बताए गए हैं। इस दृष्टि से बोला है कि इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। मुद्रा दशकम मतलब ये 10 मुद्रा है। जरा मतलब वृद्धत्व, बुढ़ापा, बराबर है ना, और मरण मतलब मृत्यु, दोनों को नाश करता है। अभी पूरे संस्कृत ग्रंथ में, क्योंकि संस्कृत बड़ी काव्यात्मक भाषा है, थोड़ी लचीली भाषा है, इसलिए जो जो साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है, वेद उपनिषद या फिर हमारे आयुर्वेद या हमारे योग शास्त्र, तो इसमें हमें थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा मतलब निकालते समय। वी शुड नॉट टेक आउट लिटरल मीनिंग आउट ऑफ दैट। अभी जरा मरण नाशनम मतलब वृद्धत्व भी नहीं आएगा और मृत्यु भी नहीं आएगा। इज इट लॉजिकल? तो हमें थोड़ा अपना लॉजिक लगाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब संस्कृत काव्यात्मक भाषा है और फ्लेक्सिबल भाषा, मतलब 10 पंडितों को बिठाया गया, एक ही श्लोक से वे आपको विभक्ति और संधि सब पकड़ के 10 प्रकार का मतलब दिखा के देखेंगे। इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन करते समय उसका सही मतलब समझते हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए। एग्जेगरेटेड डिस्क्रिप्शन है जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। एक साहित्य का एक लक्षण है ये अलंकार का, तो उसमें से एक अतिशयोक्ति अलंकार। तो उस प्रकार के अतिशयोक्ति अलंकार में अनेक प्रकार के दावे हमें संस्कृत ग्रंथों में मिलते हैं, तो हमें थोड़ा सजग होना चाहिए, थोड़ा अपना लॉजिक लगा के उसका सही मतलब क्या है निकालना चाहिए। तो वी कैन से कि वृद्धत्व और मृत्यु को हम डिले कर सकते हैं, ये उसका सही मतलब है। या बुढ़ापे में हम स्वस्थ जी सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि कौन कभी मरेगा किसको मालूम नहीं, ये तो प्रारब्ध का विषय है। लेकिन जब तक जिए स्वस्थ जिए तभी मजा है। सभी को लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है सृष्टि से, लेकिन क्या सचमुच उनको आशीर्वाद लग रहा है क्या? आप जा देखिए कुछ घर में जो बेचारे बूढ़े हैं 90 बरस के वगैरह, और ये रोते हैं, मुझसे कम उम्र वालों को याद किया, मुझे अब तक क्यों नहीं याद कर, ऐसे रोते हैं लिटरली। क्यों क्यों रोते होंगे? ये आशीर्वाद है, लेकिन उनको शाप कैसा लगता होगा? Instead of the blessing, why do they feel as a curse given by the nature or so called God? उसका कारण वैसा हो सकता है। एक तो उनके पास आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर है, तो ऑब्वियसली दे कांट एंजॉय द लाइफ। या अपने ही नजदीक वाले बच्चे प्यार नहीं करते हैं, केयर नहीं लेते हैं, बूढ़ा मरता भी क्यों नहीं, ऐसा उसको सुनाई दे, इस प्रकार से बात करते हैं। या फिर उसका हेल्थ उसको सपोर्ट नहीं देता है, तो लगेगा ना। नहीं तो बोलते मेरी पेंशन 70% पेंशन मेरी दवा में ही चली जाती है। अरे ये भी क्या जीना है? ऐसा जीना कि जिसमें 70% पेंशन दवा में खर्च होती है। इसलिए जब तक जिए तब तक स्वस्थ जिए, तब जीवन में मजा। नहीं तो ज्यादा 90 और 100 जिरस हम प्रार्थना करके मुझे ऐसे आयु मत दे दे स्वास्थ्य के साथ दे दे, तब मजा है। अब दे दे मतलब कौन ऊपर से थोड़ा देगा, हमें ही संभालना है। वही अभी डॉक्टर ने बात की थी, आहार विहार निद्रा, आयुर्वेदाचार्य ने बताया है हमारे पुरखों ने। तो आहार विहार या निद्रा, उसमें जब तक संतुलन होगा
जब हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा बताया गया है। आज हम तीनों की वाट लगाई है, बम्बैया के हिंदी में वाट लगा के रहेली है, रखेली है, समथिंग लाइक दैट। तो आहार विहार निद्रा तीनों की हमने वाट लगाई है, दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। इसलिए ये स्वास्थ्य कोई ऊपर से टपकने वाला नहीं है। स्वास्थ्य एक संजोग नहीं है, स्वास्थ्य पूरे जीवन भर में मैं क्या जिया उसका ये परिपाक है। उसका ये रिजल्ट है। इसलिए आयुर्वेद हमारे दिमाग में ऐसा बड़ा है बैठा कि वो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, आयुर्वेदिक दवा अच्छी होती है जिसके साइड इफेक्ट कम है। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद जो आपको कैसा जीना है दिखाता है। आयुर्वेद उसको पांचवा वेद का है कि कैसा जिए। अभी डॉक्टर ने बात की थी पथ्य अपथ्य वगैरह बातें, ऋतुचर्या दिनचर्या। तो उसने बताया कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य का रक्षण करे, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज द प्रिलिमिनरी और प्राइमरी इंटेंशन ऑफ आयुर्वेद। बाद में बताया सेकेंडरी आतुरस्य विकार प्रशमनम, यदि बहुत किसी को तकलीफ हो रही है उसके तकलीफों को कम करने के लिए कुछ प्रयोग मैं कर सकता हूँ क्या, वो सेकेंडरी है। लेकिन हम उसको ही महत्व दे रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेद दवा महत्वपूर्ण नहीं है, आयुर्वेद में जिए कैसा और न जिए कैसा वही इंपॉर्टेंट। इसलिए वही आहार विहार मुद्रा की विहार की और निद्रा की बात। तो उन्होंने बोला कि इसके कारण जरा मरण नाश होगा। और आदिनाथ मतलब प्रत्यक्ष ईश्वर ने ये दिव्य जो अष्टैश्वर्य बोलेगा तो अष्ट सिद्धि की बात की है, बाद में हम देखेंगे वो सब उन्होंने बताए। और प्रत्यक्ष देवों को भी ये नहीं मिला, दुर्लभ है ऐसा ये मुद्रा है। इस प्रकार का इतना बड़ा वर्णन मुद्राओं का उन्होंने किया है। अब समय की कमी के कारण हम ये भी 10 मुद्रा से कुछ मुद्राओं को हम छू सके तो बड़ी बात होगी। लेकिन घेरंड संहिता में 25 मुद्रा बताए हैं, ये 10 के 10 उन्होंने बताए, प्लस 15 मुद्रा बताए, सिर्फ उसको हम समझ लेंगे, बाकी कुछ नहीं। सर आपका 8-10 मिनट जो हम लोगों ने लिया था वो हम लोग आपको देंगे, ऐसा ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, बारह धन्यवाद, बजकर दस मिनट को हम लोग आपको देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। तो इधर देखिए 25 मुद्राओं का सीधा सीधा लिस्ट 3 ही श्लोकों में उन्होंने बताया। तो महामुद्रा है, नभो मुद्रा है, उडियान बंध है, जालंधर बंध है, मूल बंध है, महाबंध है, महावेद है, क्षेत्रीय मतलब उधर के सब इधर आ गए। विपरीत करणी मुद्रा है, योनि मुद्रा है, वज्रोली मुद्रा है, शक्ति चालनी है, तड़ागी मुद्रा है, मांडुकी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है, पंच धारणा है, 5 अलग अलग है। मतलब पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन पर अलग अलग वो योग तत्वोपनिषद में भी इसका बहुत अच्छा विवरण है। घेरण्य संहिता में है पंच धारणा, कैसे कैसे कौन से पंच महाभूत पर वो अपने शरीर के कौन से एरिया में उधर फोकस करते हुए कौन से मंत्र से ये करने का इस प्रकार का वर्णन है। अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, इस प्रकार के 25 मुद्राएं हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो सिर्फ एक बार उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, शायद बाद में हम उसको कवर नहीं कर पाए क्योंकि या तो महामुद्रा सबसे पहले लेंगे। तो मेरे दोस्त हर्षवर्धन जी, उनको मैं विनंती करूंगा कि वे प्रात्यक्षिक दिखाएं, क्योंकि हमारा जो योग मुद्रा हम करते होंगे हमारे अभ्यासक्रम में, जीवाबंद, शिव मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा भी करते होंगे। लेकिन ये जरा मुद्राएं हैं, ये सामान्य रूप से एक जनरल योग क्लास में नहीं किए जाते, स्पेशल है, इसलिए उनका प्रात्यक्षिक दिखाना मैंने जरूर समझा है। इसलिए मैं हर्षवर्धन सर को विनंती की कि वे प्रात्यक्षिक दिखाएं। तो अ, उनको स्पॉटलाइट पे लाना पड़ेगा, है ना? हेलो सर। या हर्षवर्धन सर को स्पॉटलाइट में लाते हैं विजय सर? हाँ, लिया मैंने, स्पॉटलाइट हाँ, किया उनको। हाँ, हाँ। सर आपको ये शेयरिंग शायद बंद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा शायद। बराबर है ना? हाँ, हाँ यस सर। यस यस। ऐसा कर लेते। हाँ, अभी आगे। या ओके, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मैं विजिबल हूँ? यस यस। यस यस यस। ओके। अच्छा, ओके।
तो आप लोगों को दिख रहे हैं ना हर्षवर्धन जी? हाँ दिख रहे दिख रहे, शुरुआत यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम महामुद्रा देखेंगे वो क्या है। तो एक प्राणायामिक टेक्निक है, जैसे पहले भी कहा, विपरीत करनी मुद्रा आसन जैसा दिखता है, फिर भी उसको मुद्रा कहा गया है। उसी प्रकार से ये तो प्राणायामिक टेक्निक है, फिर भी उसको मुद्रा कहा है। भी क्यों मुद्रा कहा, इसका विवरण हमने पहले किया है। तो इसमें अपना जो जानु शीरासन है, जिसको हम अर्ध पश्चिम तानासन कह सकते हैं, उसमें ये करने का होता है। इसलिए मैं हर्षवर्धन जी को विनंती करूंगा एक साइड पोज दे दे कैमरा को। तो पैर फैला के वे बैठे हैं आराम से, हाथ पीछे, जस्ट रिलैक्स। या आपको मालूम है कि कोई भी योग अभ्यास के पहले रिलैक्स होना चाहिए, अनलाइक वार्म अप इन एक्सरसाइज और स्पोर्ट एक्टिविटी। योग में कूल डाउन होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल लेवल। तो सबसे पहले वे आंखें खोल रहे हैं, गर्दन को सीधा कर रहे हैं, अपने एक एक पैर को धीरे से नजदीक ला रहे हैं। ऑल दी योगिक मूवमेंट्स आर स्लो एज यू नो एंड नॉट जर्की लाइक एक्सरसाइज। हाथ बाजू में रख रहे हैं अपने ट्रंक के सीधा, या बाजू में रख दीजिए हाथ सीधा स्ट्रेट। या अभी ये दोनों बाजू से करते हैं, एक बाजू से पहले देखते हैं। लेफ्ट लेग को मोड़ते हैं खड़ा पूरा at the knee vertically, then make it horizontally so that the heel is fixed against the perineum. Perineum मतलब मराठी मध्ये ज्याला शिवणी असं म्हणतो. In between the genitalis and the anus, that portion is known as perineum and it's a site of मूलाधार चक्र, it is said. तो उसको उधर दबा के रख दिया, स्टिमुलेट कर दिया, और दोनों हाथ जो है हथेली वो अपने राइट थाई के ग्रोइन पे रखे हैं। हर्षवर्धन तू गुडघा खाली ठेवायचे जमिनीवर ठेव जमीन पर रख दिया। हाँ हाँ, हा आता हील मेरी जे आहे ते आवाज आपल्या या पेरिनियमला टच हाँ। आता हर्षवर्धन दोन्ही हात उजव्या हर्षवर्धन मांडीवर जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही क्या? आवाज दे रही है ना, अच्छी बात है, ठीक है, ओके ठीक है। तो जानुसिरासन के जैसे आपको मान लीजिए जरा गर्दन ऊपर उठाते हैं, जरा पीछे जाते हैं और हाथ को स्लाइड करते हुए हिप जॉइंट से आगे बेंड करते हैं, स्ट्रेचिंग दी बैक। बैक में बेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हिप जॉइंट में बेंड करते हैं फॉरवर्ड और बैक में स्ट्रेच करते हैं। और फिर इस प्रकार से अपने बिग टो को दोनों हाथ के तर्जनी से यानी कि इंडेक्स फिंगर से हुक करते हैं, अपने माथे को घुटने पे लगाते हैं। जानु शिर, जानु मतलब नी और शिर मतलब फोरहेड, तो टचिंग दी फोरहेड और दी नी, दैट्स द मीनिंग। लेकिन शरीर की मर्यादा हो सकती है, हर एक को ऐसा होगा ऐसा नहीं। और एल्बोस लिटरली दे शुड यू नो लैंड ओवर द ग्राउंड। ये है जानुशिरासन। अब इसमें क्या करना है, मूलबंद लगाना है, बराबर है, और सांस अंदर भरना है, जिसको बोलते हैं पूरक। फिर कुंभक करना है, यानी कि जालंधर बंद, यानी कि चिन लॉक, उड़ियान बंद, यानी कि उदर आकर्षण बंद, पेट को खींचते हैं अंदर। आपको प्राणायाम के सप्ताह तो मालूम होंगे, बंद के साथ कुंभक अपने क्षमता के अनुसार। फिर जालंधर बंद छोड़ेंगे और रेचक करेंगे। इसी में करना है 2-3 बार तो कर सकते हैं, अभी छोड़ेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, आ जाएंगे। फिर लेफ्ट नी को सीधा करेंगे, उधर घुटना ऊपर करेंगे, फिर अनफोल्ड करेंगे या अनफोल्ड करेंगे, या अभी ये बाजू में उल्टा करेंगे, राइट को फोल्ड करेंगे। तो जितने साइकिल्स राइट साइड में किए, अभी ना यू स्टार्ट डूइंग इट, डूइंग द सेम थिंग, या यू जस्ट कंटिन्यू, यस यस यू कंटिन्यू, या आप करते जाइए, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। तो जो भी चीजें राइट साइड में किए वही लेफ्ट साइड में करने हैं। जैसे राइट साइड में यदि 3 साइकिल किए तो लेफ्ट साइड में 3 साइकिल किए करें, या राइट साइड में एक ही साइकिल किया तो लेफ्ट साइड में, मतलब सिमेट्री होनी चाहिए, इन शॉर्ट बैलेंस होना चाहिए। इस प्रकार की बातें की हैं। तो बहुत किसी को गर्दन में तकलीफ है, लंबर प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली कर नहीं सकते, बाकी लोग तो कर सकते हैं, बराबर है। धीरे धीरे वापस आ जाए, मतलब सब वो कुंभक और रेचक होने के बाद वापस आ जाए और रिलैक्स हो जाए, बी एट ईज। तो इसमें अपना जो मन है, खास करके कुंभक में, वो मूलाधार चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, इस प्रकार के बात की है। मतलब अलग अलग स्टेजेस में उसको करने का सलाह ग्रंथों में दिया हुआ है। तो अपने डाइजेशन के लिए अच्छा है, एक्सक्रीशन के लिए अच्छा है, एजिंग स्लो होता है उसकी तो बात पहले भी की है। यूथफुलनेस, वही वापस, मतलब जरा का नाश होना मतलब यूथफुलनेस, बुढ़ापे में भी हम जवान रहेंगे, उसका मतलब है विगर। और ऑब्वियसली ओल्ड एज के सभी डिजीजेस आएंगे नहीं, इस प्रकार का दावा उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद जो है वो महाबंध है,
महाबंध। तो रिलैक्स होंगे, अभी सामने करिए महाबंध। उसको पहले हम देख लेंगे, बाद में हम अपने स्लाइड को देख लेंगे। तो सिट विथ लेग्स अपार्ट, या सिट विथ लेग्स अपार्ट, यस, रिलैक्स। उसमें अर्ध पद्मासन में महाबंध, ये तो महामुद्रा हो गया पहला, और अब ये महाबंध है। तो दोनों पैर को नजदीक लाए, हाथ बाजू में लेके आइए और टुगेदर, फिट टुगेदर, या राइट लेग को वर्टिकली फोल्ड करिए, फिर अर्ध पद्मासन में बैठिए, वन पाम बिलो द हील, अनदर बिलो द हील एंड ट्विस्ट इट नाइसली, यस। और दूसरा नीचे रख दीजिए, अर्ध पद्मासन नीचे, तो वही हील इज टू बी फिक्स्ड अगेंस्ट द पेरिनियम, पेरिनियम में बिठा देना है उसको, पेरिनियम में बिठा देना, क्योंकि जो भी आसन में हील इज फिक्स अगेंस्ट द पेरिनियम, इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स टू अप्लाई मूलबंध, क्योंकि मूलबंध का महत्व प्राणायाम में है, बराबर है। तो अभी जो भी मुद्रा हो, द्रोण मुद्रा हो या जैसे भी करते हैं, इट्स ओके। तो इसमें ये प्राणायाम जैसा ही है, फिर फर्क ये है कि वो उधर टच है, ये उसका महत्व है कि प्राण शक्ति को ऊपर लेके जाने में मदद करेगा, कुंडलिनी की संकल्पना वही है, बराबर है। तो पूरक करेंगे, यानी कि सांस अंदर भरेंगे, और फिर कुंभक करेंगे, जालंधर बंध, उड़ियान पीठ मेंटेन करेंगे एज पर कैपेसिटी। ऐसा तो 1:4:2 बताया है, आपको मालूम है, लेकिन अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार करना होता है। तो छोड़ने के लिए पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे रेचक करेंगे, उसके साइकिल आफ्टर साइकिल करना, ये महामुद्रा है। अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज कर, या फिर है महावेद। और महावेद के बारे में क्या बोला उन्होंने कि आप महावेद नहीं करोगे तो महाबंध और महामुद्रा का कोई मतलब ही नहीं, मतलब तीनों एज ए सेट करना चाहिए, इस प्रकार की बातें उन्होंने की है। तो उसका भी बहुत विवरण है, वो आगे देखेंगे। लेकिन इसमें वापस हम अर्ध पद्मासन में बैठे, नहीं तो सिद्धासन में बैठे, ऐसा बोला है, तो हम अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। बैठते या एक पैर को पहले टच करके रखिए, तो चलेगा कोई भी, तो उल्टा सुल्टा मतलब पहले टच कर रखे, बाद में दूसरा पैर अर्ध पद्मासन में डाले, ऐसा दोनों प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है कि कुंभक के समय इधर ताड़न करना है, ताड़न मतलब वन हैज टू हिट वंस यू नो पेरिनियम अगेंस्ट द हील, ऑलरेडी टच है लेकिन उसको और फिर दबाना है, सो दैट द प्राण इज चैनलाइज टू गो अप, कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें की है। मतलब मूल बंधे से जो अधोमुखी कुंडलिनी है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, और इससे वो फिर उसका जो 3.5 कॉइल, ऐसा उसका वर्णन है, कुंडली इट स्टार्ट गेटिंग अनकॉइलिंग। तो एक एक चक्र को भेदन करते जब वो सहस्रार में पहुंचता है वो मुक्ति है, इस प्रकार का वर्णन है, बहुत बड़ी बातें हैं। तो हम उसको देखते हैं। हम मूलबंध है ऑलरेडी, पूरक करेंगे, इनकी सांस अंदर लेंगे, कुंभक करेंगे, जालंधर बंध, उड़ियान पीठ, ये कुंभक वित्रबंध बोलते हैं। अब इसमें वो हाथ का सपोर्ट लेते हुए ऐसे धक्का मारेंगे आगे, आगे की तरफ, द पेरिनियम इज हिट अगेंस्ट द हील, उसको बोलते हैं ताड़े। देखिए कैसे मारते हैं, कब तक, जब तक आप रुक पाए, जो भी आपके स्ट्रोक होंगे 1 2 3 जो काउंट होते हैं उस काउंट के अनुसार भी हिट करने का, और जब आपकी क्षमता खत्म होगी रुक जाइए, जालंधर बंद छोड़िए, रेचक करिए। तो ये हो गया महावेद, ठीक है। आसन छोड़िए, रिलैक्स। हर्षवर्धन सर को जब तक हमने स्पॉटलाइट करके रखा है, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है मैं खत्म करता हूँ बाद में, क्योंकि एक साथ ये दोनों मुश्किल है, स्लाइड देखना और ये। तो उड़ियान बंद करके जो एक होता है, उसमें अलग अलग क्या है वो हम देखें। एक जनरल उड़ियान बंद निगेटिव प्रेशर वाला होता है। हर्षवर्धन सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना टी शर्ट उतारें और खड़े हो जाएं। लेट के करेगा तो उसको तड़ागी मुद्रा बोलते हैं, जो घिरण्य संहिता में उसका मेंशन, टेक्निक वही है। अब सभी को दिखे इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे, हाँ वो भी चलेगा, हाँ, ऐसे स्थिति में चलेगा। कमर पर हाथ रखिए, हम दंडस्थ या सुलभ उड़ियान बंद कहेंगे।
क्या करते हैं आपको मालूम है, आप करते होंगे उड़ियान बंद या तड़ागी मुद्रा। गहरा सांस अंदर भरा जाता है, पूरा सांस बाहर छोड़ा जाता है, छाती नीचे, पेट संकुचित, सांस को रोका जाता है, पेट को ढीला रखा जाता है और छाती फुलाते हैं, जिसको बोलते हैं मॉक इनहेलेशन। अपने आप पेट अंदर चला, ये देखिए किस प्रकार से वो रिब्स के नीचे वो पेट अंदर चला गया। छोड़ने के लिए पहले ही छाती नीचे लाते हैं, फिर नाक को खोलते हैं, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो जिनको हार्ट वगैरह इश्यू है तो नहीं करना चाहिए, बहुत एक्यूट लंग इश्यू है तो नहीं करने का, बाकी सब कर सकते हैं। इससे आपका डायफ्राम लचीला होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने जो ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमिनल, उसको बहुत लाभ होता है। हम जब स्लाइड के ऊपर चर्चा करेंगे तब उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो इसी को जो स्टैंडर्ड का है वो बेंड करके करते हैं, नी को बेंड करके खड़े हो जाइए और नी बेंड करिए जरा पीछे जाके तो कवर हो जाएंगे। या ओके फाइन, यस यस ओके। इस प्रकार के नी को फोल्ड कर, इसको अर्धदंडस्थ स्थिति बोलते हैं। तो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड उड़ियान बंद टेक्निक वही है, सिर्फ इस पोस्चर के कारण, सी शेप ट्रंक को देने के कारण इट बिकम मोर इफेक्टिव। गहरा सांस अंदर भरिए, पूरा सांस बाहर छोड़िए, छाती नीचे, पेट को सिकुड़ते, एक्सेल कंप्लीटली, होल्ड द ब्रेथ, रिलैक्स द एब्डोमेन एंड एक्सपांड द चेस्ट। सो दिस इज मॉक इनहेलेशन, नेगेटिव प्रेशर। छोड़ने के लिए पहले छाती नीचे करिए, फिर गर्दन को ऊपर उठाए, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। तो ये होगा एक्चुअल स्टैंडर्ड उड़ियान बंद निगेटिव प्रेशर वाला। अब बैठ जाए, आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ लीजिए। या तो प्राणायाम में मूल बंद हमेशा रखना ऐसा बोला है बहुत से स्कूल में। कुछ स्कूल में एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, उधर मूल बंद रखने की बात नहीं होती है पूरक या रेचक के समय, ओनली ड्यूरिंग कुंभक दे टॉक ऑफ द त्रिबंध। लेकिन कुछ स्कूल में छाती का सांस बताया गया है, प्राणायाम में मूल बंद रहना चाहिए। तो पूरक के समय मूल बंद ऑलरेडी है, और रेचक के समय हमें दो एडिशनल बंद लगाने हैं। जालंधर बंद यानी कि सांस इधर रोकना और चिन लॉक करना। उड़ियान बंद अभी आपने पूरक किया है, तो अभी जो निगेटिव प्रेशर वाला मूल बंद किया, उड़ियान बंद किया तो नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है पॉजिटिव प्रेशर मूल बंद, उसको उदराकर्षण बंद भी बोलते हैं, सिर्फ पेट को अंदर खींचते हैं। हम देख लेते हैं, हम अभ्यंतर कुंभक देखेंगे। पूरक करिए, कोई भी, हम कोई प्राणायाम का नाम नहीं ले रहे हैं। जालंधर बंद लगाइए, उड़ियान बंद लगाइए, मतलब त्रिबंध के साथ कुंभक हो गया, मूल बंद ऑलरेडी था, जालंधर बंद और उड़ियान बंद लगाया, अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक धारण किया। अभी छोड़ने के लिए पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, उड़ियान बंद नहीं छोड़ने का। अब रेचक चालू करेंगे, जो भी 8 काउंट्स में करना है, जो भी रेचक कर रहे हैं, उसके दरमियान अपने आप उड़ियान बंद छूटेगा, लेकिन मूल बंद रहेगा बरकरार। दैट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। फिर पूरक करेंगे, पूरक करेंगे। ये साइकिल आफ्टर साइकिल चालू हो सकता है, लेकिन हम उसको तुरंत रेचक करने के लिए बोलेंगे। रेचक करिए, अभ्यंतर कुंभक मत करिए हर्षवर्धन सर। हाँ, पूरक करिए और रेचक, पूरक करिए, पूरक करिए, पूरक करिए, पूरक करिए और रेचक चालू करिए। 8 काउंट में रेचक करिए, डबल काउंट। या अब जालंधर बंद लगाइए, ये वायु कुंभक हो गया। अब उड़ियान बंद कैसा होता है देखिए, अब छाती फुलाया तो ये निगेटिव प्रेशर वाला उड़ियान बंद हो गया। अब ये उड़ियान बंद पहले छोड़ना पड़ेगा, निगेटिव प्रेशर वाला, छाती नीचे लानी पड़ेगी, फिर गर्दन ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि जालंधर बंद छोड़ा। अब पूरक चालू हो गया, नेक्स्ट साइकिल प्राणायाम का पूरक करिए। तो आपके ध्यान में आ गया कि अभ्यंतर कुंभक में उड़ियान बंद कैसा होता है, पॉजिटिव प्रेशर वाला, और बाह्य कुंभक में नेगेटिव प्रेशर वाला उड़ियान बंद कैसा होता है। और स्वतंत्र रूप से उड़ियान बंद करते हैं वो तो नेगेटिव प्रेशर वाला ही है, लेकिन वो नॉट नेसेसरी कि अपने कोई सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे भी पोजीशन लेट के किया तो तड़ागी मुद्रा, ये मैंने बताया। दूसरे एक मुद्रा जिससे आपको मालूम है, विपरीत करणी मुद्रा, सीधा देख लेते हैं। आसन छोड़िए हर्षवर्धन सर और लेट जाए पीठ के ऊपर, टर्न ऑन वन साइड, लाइन और बैक, जस्ट रिलैक्स। इनिशियल रिलैक्सेशन स्टेट, आंखें खोलते हैं, एक एक पैर को नजदीक लाते हैं, हाथ एक एक करके नजदीक रखते हैं, हाथ को दबाने का नहीं, यूजिंग दी रेक्टल मसल रादर एब्डोमिनल मसल्स। स्लोली रेज बोथ द लेग्स अप एज वन यूनिट, स्लोली रेज द बटक्स अप, बिल्कुल झटका नहीं देना है। गो पैरेलल टू द ग्राउंड, जिसको बोलते हैं पूर्व हलासन, लेट इट गो, नहीं पैरेलल होने दीजिए हर्षवर्धन सर, जाने दीजिए फिट, या और बेंड होने दीजिए, बेंड होने दीजिए, बेंड होने दीजिए, बेंड होने दीजिए। अब सपोर्ट करिए बाय फोल्डिंग द एल्बो, रिस्ट बिहाइंड द वेस्ट, 4 फिंगर्स टुगेदर। और दूसरा कोई मूवमेंट नहीं करने का, नो मोर फॉरवर्ड बेंडिंग, सिंपली स्ट्रेटन द लेग्स फ्रॉम हिप टू हील। ये है विपरीत करणी मुद्रा। ये आसन है, आसन जैसा लगता है,
बराबर है ना, लेकिन उसको मुद्रा कहा है, विपरीत करने मुद्रा ग्रंथों में। उसका कारण क्या आपने को मालूम है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाए पीछे, पैरेलल टू द ग्राउंड, अग्नि को स्ट्रेट रखे, हाँ, और फुल कंट्रोल में आ जाए, स्मूथ लैंडिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, गिरने का नहीं, गिरना मना है। योग इज a controlled movement. Earth gravity should not control you. Your abdominal muscle should control you. And then palm away. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। अब वो निकाल देते हैं स्पॉटलाइट और अपना ये चालू हो जाए। जय सर। यस सर। करो, आप अभी कर लो। हाँ, सर आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो। हम लोग हमारा जो अगला सेशन है वो हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ अच्छा नहीं। अच्छा। तो ये मुझे शायद मुझे एक, ये जो अभी क्या स्क्रीन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है, मत वापस, अभी दिख रहा है? नो। बहुत लाइट बनाया, हल्का, जिसको लघिमा कहा है, प्राप्ति जिसको कहा है कि जिसमें हम किधर भी पहुंच सकते हैं, मतलब इसमें दीवार है, बंद है, ऐसा उनको नहीं होता है, वे हवा जैसा चले जाते हैं, आते हैं। फिर प्राकम्य जिसको बोला गया है कि जिसमें अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार हो सकता है। और फिर ईशित्व जिसको कहा है कि जिसमें हम खुद भगवान जैसे हो जाते हैं, बराबर है, सबके ऊपर एक कमांड ला सकते इस प्रकार का। और वशित्व यानी कि अभी पहले में मैंने बात की थी, वश करने की जो एक सिद्धि है वो इस प्रकार के 8 प्रकार के यानी कि अष्ट सिद्धि वे हठयोग के ग्रंथों ने बताए हैं। उसी प्रकार से अन्य जगह भी अनेक संतों ने भी उनके साहित्य में बार बार अष्ट सिद्धियों का जिक्र होता है। विजय सर, नेक्स्ट स्लाइड। या खेचरी मुद्रा, यानी कि उसका वर्णन ऐसा है कि अपने टिप ऑफ द टंग को अंदर अपने कुंभक करने के लिए, मतलब श्वास नलिका बंद करने के लिए लेके जाने का, तो कैसा पहुंचेगा, तो ये जो फोल्ड है जिसको फ्रेनम बोलते हैं, उन्होंने कहा उसको थोड़ा काटने का। एक तीक्ष्ण हथियार से, वैसा उन्होंने केश की बात की है प्राचीन ग्रंथों में। फिर उसमें नमक भरने का सैंधव, वो हील हो जाएगा, 8 दिन के बाद फिर काटने का, ऐसा करते करते कुछ महीने में, 2-3 महीने में आपकी टंग पूरी तरह से अंदर पहुंचेगी, तो उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। और खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी अपने आप उत्तेजित होगी, या आगे का जो कुंडलिनी का प्रवास है वो आसान हो जाएगा। इस प्रकार का वर्णन उन्होंने कहा है। आजकल के जमाने में जो भी हम 1 घंटा वगैरह योगाभ्यास करते होंगे, उसमें हम खेचरी मुद्रा वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का है। तो जिनको वो बहुत आगे पहुंचना है उनके लिए बताई गई है। तो अ, अपने जो हाइपोथैलेमस जैसे ब्रेन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, या हार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, और टोटल हीलिंग के लिए बहुत उसका लाभ होता है। वो ड्रिंकिंग नेक्टर, मतलब वो सोम रस, ऐसा वर्णन मिलता है अध्यात्म के इसमें, तो सुषुम्ना नाड़ी जैसी खुल गई, ऊपर से सोम रस गिरता है, नेक्टर बोला है जिसको, और वो पीना है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। वो किसी को जिसका कुंडलिनी जागृत हुआ है वही उसको समझ पाएगा, लेकिन हम सामान्य आजकल लोग लेकिन उसको सर समझ नहीं आजकल पाए। सर हाँ। आजकल लेकिन सोमरस अलग बोलते हैं कुछ तो। या बिल्कुल सही है। तो ग्रंथों में सोम रस करके कुछ अलग ही वर्णन है, और आजकल के भाषा में क्या बोलते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए उसका। ओके, तो अभी उड़ियान बंधन, मृत्यु मातंग किसरी, मतलब मृत्यु रूपी हाथी पर जय पाने वाला सिंह रूपी ये बंध, या वृद्धोपी तरुण आए थे, बूढ़ा भी जवान बन जाएगा, वही मैं पहले कहा था, शाब्दिक अर्थ नहीं लेने का, डोंट टेक इट सीरियसली। सब बूढ़े जवान बन रहने दीजिए सर, सब बूढ़े जवान बन जाएंगे तो भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो बूढ़े बूढ़े हो जाएं और एक दिन मर जाएं, तभी जाके नए बच्चे के लिए जगह मिल जाएगी। ये सृष्टि का नियम है। हम इतना ही समझेंगे कि बुढ़ापे में भी हमें स्वस्थ जीना है, और उड़ियान बंद जो है वो करता है, क्योंकि वो क्या करता है कि अपने एब्डोमिनल ऑर्गन को वो तगड़ा बना देता है, कार्यक्षम बना देता है। हाथ नहीं आदमी जी सकता है, पैर नहीं आदमी जी सकता है, लेकिन पैंक्रिया नहीं है, दोनों किडनी नहीं है, लिवर नहीं है, फिर भी आदमी जिंदा घूम रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। कि उनका जो कार्य हो वो हमें
जीवित रखने से संबंधित है। और ये जो उड़ियान बंद है, निगेटिव प्रेशर, ऋणदाब निर्माण होने के कारण अपने एब्डोमिनल ऑर्गन का रक्त चलन मनन सुधरता है, उसको कार्यक्षम बना देता है, उसको तगड़ा बना देता है। अभी जिसका अंदर के ऑर्गन्स यदि तगड़े बन गए हैं तो क्यों कारण है उसको जल्दी कोई बीमारी होए या मौत होए। अभी एक्सीडेंट वगैरह हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन अन्यथा हम अंदर से यदि तगड़े हैं, हमें डरने की न वैक्सीन की जरूरत है, न हमें कोविड की डर है, क्योंकि हम अंदर से तगड़े हैं, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारे सब ऑर्गन्स ठीक है। बस वही तो स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य क्या होता है? एनीवे, नेक्स्ट जो मूलबंध यानी कि एनल रीजन को कॉन्टैक्ट करना, सामान्य रूप से प्राणायाम में पूरक रेचक के समय भी मूलबंध रखना ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट में बताया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट में एब्डोमिनल ऑर्गन करते हैं और सिर्फ कुंभक के समय मूलबंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध यानी कि त्रिबंध लगाने का सलाह देते हैं। तो ये सब मूलबंध है। ये भी मतलब ये सब बंध भी मुद्रा के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका संबंध वापस वही है कि कुंडलिनी से है आध्यात्मिक दृष्टि से, और आज हम मेडिकल साइंस के दृष्टि से देखें तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से है। बराबर है ना? तो ये सब प्रकार के उसमें अपान वायु जो है उसको ऊपर उठा के, अपान वायु नीचे जाता है, उसको ऊपर उठा के किस प्रकार से कुंडलिनी जागृति में मदद होती है, ये सब वर्णन उसमें उनका आ जाता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन शारीरिक दृष्टि से मैंने आपको ये जालंधर बंध यानी कि ये सांस को रोकना है, तो इधर भी जो उदान वायु है उधर भी उधर रोक दिया, तब जाके वो पूरा प्राण प्रवाह के कारण कुंडलिनी जागृत होती है, ये उनका कहने का मतलब है। तो इसमें ये सांस को रोकने का और चिन्ह लॉक करने का उसको जालंधर बंद कहा है। एक तो जालंधर नामक ऋषि हो गए, उसके नाम से नाम दिया होगा। हो सकता है उनके शिष्यों में अपने गुरु के स्मरण स्मृत्यर्थ उसको नाम दिया होगा, या जाल मतलब नेट, जाल नेटवर्क। मैंने कहा इधर 100 से ज्यादा नाड़ियां इकट्ठा आती है सभी चक्रों में, ये विशुद्धि चक्र है कुंडलिनी के दृष्टि से। तो इसलिए उसको जालंधर बंध, बंद करना, नेट बंद करना, ऐसा उसका मतलब हुआ होगा। तो ये सब मिलके त्रिबंध है, मूलबंध है, जालंधर बंध, उड़ियान बंध। और उड़ियान बंध के बारे में मैंने बताया कि अलग से किया तो निगेटिव प्रेशर है, अभ्यंतर कुंभक में वो पॉजिटिव प्रेशर है, जिसको अपना उड़ियान पीठ या उदराकर्षण बंध भी कहते हैं। और बाह्य कुंभक में वो एक्चुअल निगेटिव प्रेशर वाला उदरा उड़ियान बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बंद बहुत श्रेष्ठ है। और वही दावा वापस जरा मृत्यु हरण का विपरीत करनी मुद्रा आपने देखा। तो ये विपरीत करनी मुद्रा भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा। सामान्य रूप से इसको विपरीत करनी मुद्रा आज के तारीख में कहते हैं, लेकिन घेरंड संहिता में विपरीत करनी मुद्रा ट्रायो की बात की है। तो विपरीत करनी, सर्वांगासन और शीर्षासन, इन तीनों को विपरीत करनी कहा है। विपरीत यानी कि उल्टा, सर ऊपर पैर नीचे। तो एक से एक ज्यादा इफेक्टिव है विपरीत करनी मुद्रा, सबसे आसान है, एक सामान्य आदमी कर पाएगा। थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी है तो सर्वांगासन कर पाएगा, और जिसके पास अच्छा बैलेंसिंग है वो शीर्षासन करेगा। लेकिन इन सब में जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो नहीं करना चाहिए। इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो नहीं करना चाहिए। और बॉडी की ताकत ही नहीं है एब्डोमिनल मसल में पैर उठाने की, तो भी सवाल नहीं उठता। लेकिन उसमें भी भूशरासन, ये मतलब शीर्षासन का बहुत फर्स्ट स्टेज भी किया तो भी बहुत से, जैसे बाल जल्दी गिरते हैं, पकते हैं, या हाइपोथायरॉयड, साइनसाइटिस या डायबिटीज, इंडाइजेशन, इस प्रकार के बीमारी के लिए जो बहुत लाभदायक साबित हुए हैं। बराबर है। फिर ये वज्रोली मुद्रा हठ प्रतिपिका में जो बताई है और घेरण संहिता में जो बताई, उसमें थोड़ा सा फर्क है। घेरण संहिता में वज्रोली मतलब द्रोण मुद्रा, लेट के दोनों पैर और दोनों मतलब गर्दन एक साथ, दोनों पैर और गर्दन एक साथ उठाएं ताकि आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथन हो जाए। लेकिन ये वज्रोली मुद्रा जो हठ प्रतिपिका में बताई है वो बहुत स्ट्रेंज है। उसमें बताया है कि शीशा यानी कि लेड का ट्यूब होता है, वो धीरे से अपने यूरिनरी अपर्चर में डालना है, यूरिनरी अपर्चर में, और फिर उसको फूंकर ब्लो करना है, तो अंदर से ओपन हो जाएगा, और धीरे धीरे उसको और डालना है। आगे का उसका हिस्सा फिर कोई रबर ट्यूब को या दूसरे ट्यूब को जोड़ा जाता है, और फिर वो आप पानी में डुबोगे और उड़ियान बंद करोगे तो पानी, आप जैसे दंड दहती होती है, ऊपर से पानी लेके दंड से पानी निकालती, उस प्रकार से ये ब्लैडर में पानी खींचने का और फिर उसी से वो निकालने का, चाहे तो उसको निकाल के फिर निकालने का। आजकल जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो उसमें भी ये ट्यूब अंदर डालते हैं, या जब कोई भी ऑपरेशन होता है आजकल तो सीधा तो
रिस्क नहीं लेते। जब एनेस्थीसिया देते हैं, ऑपरेशन करने के पहले ऑपरेशन थिएटर में यूरिन ट्यूब डालते हैं, तो इसी प्रकार का है ये बताया हुआ। उसमें डॉक्टर डालते हैं, ये खुद करना योग के अंदर, उसको वज्रोली मुद्रा कहा गया। उसके भी बहुत लाभ की पूरा नियंत्रण आ जाता है, उस प्रकार के बहुत दावे किए हैं, लेकिन आजकल हम करते ही नहीं, तो उस बेनिफिट में कोई चर्चा करने में मतलब नहीं। लेकिन ये मुद्रा एक ऐसा एक चैप्टर है हठ योग में से, वो थोड़ा सामने आना आज के इस व्याख्यान की दृष्टि से, वो इसका उद्देश्य था। तो शक्ति चालन जो है, वो वज्रासन में बैठ के उसको हील को दबाना होता है, और अभ्यंतर एक वापस प्राणायामिक तंत्र है उसके अंदर, वो कुंभक करके उसको किया जाता है। और उसके भी उसके कारण सुषुम्ना नाड़ी जल्दी जागृत होके कुंडलिनी जागृति में मदद होती है। इस प्रकार के दावा किए गए हैं। तो ये 10 मुद्रा को हमने देखा, और घिरण संहिता में जो 25 मुद्रा है उसको हम छुएंगे नहीं, वो क्या है हमने देखा है। तो मुझे लगता है मुझे इधर रुकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। या कुछ सवाल हो तो आप